नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। यूजीसी नेट की परीक्षा 18 तारीख को सुबह फर्स्ट की बैच में है, जिसे आप लोगों को मैं सोचा कि आज खाली समय था तो आज आपको यूनिट 9वीं यूनिट से निबंध का जो विशिष्ट निबंध लगे हुए हैं उस विषय पर चर्चा सोचा कर दूं, ताकि कुछ रिवीजन तो हो जाएगा। इससे संबंधित 2-4 क्वेश्चन जरूर अवश्य आ जाएंगे। तो चलिए इस बात को हम ज़्यादा ना करते हुए, क्योंकि समय भी बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए इस संबंध में आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब में, तो इससे आप देख करके आप इसके प्रकाशन वर्ष, निबंध के और इस निबंध के जो विषय वस्तु है तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। जितने क्रमबद्ध, क्योंकि क्रमबद्ध करने के लिए आ जाता है, प्रकाशन वर्ष साल सीधे पूछ दिया जाता है, विषय वस्तु क्या है उससे संबंधित जानकारी पूछता है विकल्प में, श्रेणी में मिलाने के लिए। तो इसलिए संबंधित मैंने इसे दे रहा हूँ। तो चलिए, जो दिल्ली दरबार दर्पण है, ये 1877 में लिखा गया निबंध है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह बहुत अच्छा निबंध है। जब इसमें 22 राय आता है हिंदुस्तान में, तो इसमें जो पहली बार दिल्ली में जब बैठक होती है कि किस प्रकार से वहाँ उसकी व्यवस्था होती है, महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में, कहते हैं कि तुम चिरंजीवी रहो की बात करते हैं। और इसके जो कथन है एम्पायर में, आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि कम समय है इसलिए आप इसको ज़रूर देखें। पीडीएफ भी मैंने इस कमेंट बॉक्स के सबसे ऊपर मैं इसको अपलोड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, 3 दिसंबर 1884 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही निबंध है। इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। हरिश्चंद्र चंद्रिका में 3 दिसंबर 1984 को किस पत्रिका में आ सकता है कि यह निबंध भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, यह निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो आपको ये बनना चाहिए कि हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। और ये कब लिखा गया था ये भी इसमें लिया है। बलिया में ददरी मेले के समय में देशोपकारणी सभा में दिया गया भाषण है। आपको ये जो निबंध है, तो आपको इसमें मलूक दास का बहुत अच्छा दोहा है, जिसे आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छा, आलसियों का कीड़ा के नाम से जाना जाता है। अजगर करे न काज, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलोका कह गए सबके दाता राम। तो इसमें और एक बात कही गई है, पृथ्वीराज द्वारा शब्द भेदी बाण चलाने के लिए जो बात का उल्लेख किया गया है, शहाबुद्दीन और के भाई गयासुद्दीन को बाण मारने का वर्णन इसमें किया गया है। मनसवी और इंदर सभा का उल्लेख है। ये माने बहुत अच्छा ही निबंध है, इसको आप पूरी तरह से पढ़ने का प्रयास करिए। और इसमें अगला निबंध है शिवमूर्ति। ये प्रताप नारायण मिश्र का बहुत अच्छा फेमस निबंध है। आप इसके ग्रामदेव, भगवान, भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य, अपरिवर्त्य एवं अचिंतन्य हैं। इसी प्रकार से आप शिव शंभू के चिट्ठे देख लीजिए, भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था 11 अप्रैल 1903 से 9 मार्च 1907 तक के बीच। बाल मुकुंद गुप्त ने बहुत ही अच्छा लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए शासन पर व्यंग है, और बहुत अच्छा ही व्यंग है। इसे शिव शंभू के चिट्ठे के नाम को बहुत अच्छा व्यंग है, और एक तरफ से शासन की व्यवस्था पर करारा
व्यंग किए हैं और शासन की दुर्दशा पर वर्णन किए हैं। इसी प्रकार से देखिए इसमें बहुत अच्छे 8 है, चिट्ठे के अनुसार 8 कालक्रमानुसार हैं। बनाव लॉर्ड कर्जन किस प्रकार से एक इंसान को बिल्ली की डर यानी शासन को बिल्ली को प्रतीक मान करके और आप तोता मैना चिड़िया का प्रतीक मान करके तो मैना को प्रकार और बुलबुल को प्रतीक मान करके एक सामान्य मनुष्य को बढ़ते प्रगति को आधार मान करके इसमें वर्णन किया गया है कि इसे कितनी सुरक्षा करने की आवश्यकता होती है। इसके बहुत ये विदाई संभाषण है। इसी प्रकार से बंग विच्छेद है, भारत बंगाल का विभाजन भारत से जब होता है उसका वर्णन है। इसी प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बहुत अच्छा निबंध है कविता क्या है, 1939 में चिंतामणि में संकलित है, भाग 1 में। इसका प्रकाशन 1909 में होता है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन होता है। और जब यही हम इसको बात करते हैं तो बहुत ही इसमें 8 प्रकरण जरूर हैं सॉरी 14 प्रकरण हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रकरण हैं, जिससे आप इसको देखेंगे कि कविता क्या है, सभ्यता के आवरण और कविता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, मानव भावना और कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार, कविता की आवश्यकता, यानी ये जो विषय हैं सभी में बहुत अच्छे मार्मिक ढंग से कविता की विशेषताओं को उल्लेखित किया गया है। आप इसको पढ़िएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, 6वां निबंध है भारतेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बहुत ही उल्लेखित है। हम जब बात करते हैं यह कल्पलता में संग्रहित है, 1951 में कल्पलता जब प्रकाशित होता है तो उसी में संकलित कर दिया जाता है। इसमें इस संग्रह में कुल 20 निबंध हैं। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, जब एक बच्ची अपने पिता से पूछती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसकी मार्मिक कथा अपने ढंग से इतनी बेहक तरीके से आप इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतने अच्छे से संग्रहित किए हैं, संकलित किए हैं। काल्पनिक तर्क के में इसमें नहीं है, इस सवाल जवाब पर कहा गया है कि अगर स्वयं नाखून को न जाने कि हमारा नाखून का उपयोग क्या है, किस लिए आज भी बढ़ रहे हैं, हम उसको काटते जाते हैं और हमारे नाखून बढ़ते जाते हैं, और अब क्यों काटते हैं, हमारा पहले क्या उपयोगिता थी, आज उसकी उपयोगिता खत्म हो गई तो हम उसको काट रहे हैं। इसी प्रकार से अगला हम निबंध देखते हैं विद्यानिवास मिश्र का 1974 में लिखा गया मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये भी बहुत अच्छा निबंध है। इसमें कुल 17 निबंध हैं और 17 निबंध के जो क्रमशः हैं इसमें लिखा गया है कि जैसे मुकुट मेला और नपुर, विंध्य की धरती का वरदान, अमरकंटक की सालती स्मृति, राष्ट्रपति की छाया, बेतवा के तीर पर, होई हैं शिला सब चंद्रमुखी, रेवा से रीवा, कलचुरियों की राजधानी गुर्गी, रूप हल्ला धुआं, मेघदूत का संदेश, स्वाधीनता युग के कटघरे में हिंदी, सावनी स्वाधीनता एक निर्वासित श्यामा, अयोध्या उदास लगती है, खामोशी की झील, राधा माधव हो गयो, बालू के धूह, मेरे राम का मुकुट भीज रहा है। ये इसमें भूमिका में विषय वस्तु दिए गए हैं, इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। हमें अगला निबंध है मजदूरी और प्रेम। ये भी बहुत अच्छा है।
अध्यापक पूर्ण सिंह बहुत अच्छे निबंधकार लेखक थे और द्विवेदी युग के निबंधकारों में इन्होंने 6 ही निबंध लिखे, लेकिन बहुत अच्छे निबंध लिखे। 1912 में निबंध जब लिखा गया, बहुत अच्छा ही तार्किक ढंग से लिखा गया। इनके 6 निबंध बहुत पूर्ण है। इनके 6 निबंध में कोई न कोई क्रम पूछ देता है, कभी न कभी इसकी विषय वस्तु के उप शाखाएँ पूछ देता है। तो आप लोग इसकी विषय वस्तु जरूर ध्यान रखें कि 8 शीर्षक हैं। हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। अब अगला है निबंध है 9वां निबंध, जो 1947 में कुबेर राज द्वारा लिखा गया, उत्तर फल्गुनी के आसपास। देखिए ये भी बहुत अच्छा निबंध है। विश्वनाथ तिवारी के अनुसार कुबेर नाथ राय निबंधों में रस छलकता रहता है। कितनी अच्छी बात है। एक कोटेशन भी आ सकता है कि किस निबंध के संबंध में कुबेर नाथ विश्वनाथ ने कहा है कि यानी रस छलकता रहता है। ये ऐसी बात है, निबंध के बाद किसके संबंध में किए हैं, ये भी आ सकता है। विषाद योग निबंध संग्रह भी उनका बहुत अच्छा में संकलित है, उत्तर फल्गुनी के आसपास। तो उत्तर फल्गुनी क्या है, इसको जब तो आप पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। समय के अभाव में ऋतुओं का कब लगता है, जब वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र चलता है, उसी को हम कहते हैं उत्तर फल्गुनी के आसपास। सावन 25 से कह सकते हैं। मन को भावन बहुत अच्छा, उस समय कांच फूलने लगती है। भादव पद्र के समय में काम क्रोध मोह सब तरह में सुख भोगते हैं। तो परंतु इसकी जो विशेषताएं हैं, विशिष्ट ज़्यादा आपको भटकना नहीं पड़ेगा। इसमें रचना के संबंध में विषय वस्तु दी गई है। समय कम होने के कारण आपको यही पढ़ने की आवश्यकता है, ज़्यादा समय नहीं रह गया। इसी प्रकार अगला निबंध पढ़िए आप, उठ जाग मुसाफिर, 2012 में लिखा गया, विवेकी राय का बहुत अच्छा निबंध। आज भी एक कहावत है, गांव में गाई जाती है, जागृत करने के लिए हर जगह, और इंसान मोटिवेशन करने के लिए भी, कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। तो इसकी जो कुल निबंध है, इसमें 10 निबंध संग्रहित हैं। ये संग्रह है, निबंध संग्रह बहुत अच्छा निबंध है। तो निबंध के क्रम पूछ सकता है, और निबंध के कौन सा निबंध इसमें संकलित नहीं है या कौन सा संकलित है, ये पूछा जा सकता है। मेरी दिनचर्या कुछ आयाम, नमो वृक्षेभ्यः, उठ जाग मुसाफिर, केना ग्रीष्म बहार, ततः किम, तीन दड़ियाँ चोट से उभरा समय और सवाल, चिंता भारत के उजड़ते गांवों की, गांव पर बनाओ गांव में सवाल जीने का। ये बहुत अच्छा निबंध है, इसकी विषय वस्तु जरूर पढ़ें। इसी प्रकार से सौंदर्य और संस्कृत 1982 में नंबर सिंह द्वारा लिखा गया निबंध बहुत अच्छा है। यह भी 1982 में इसकी विषय वस्तु किस निबंध में संकलित है, इसकी विषय वस्तु क्या है, जैसे दूसरी परंपरा की खोज में संकलित हैं, तो इसकी विषय वस्तु क्या है, कितने निबंध संकलित है, कुल 8 निबंध संकलित है। पहले साफ प्रश्न आ जाता है कि कौन सा निबंध इसमें संकलित नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा निबंध संकलित है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। यह पुस्तक किसको समर्पित किया गया है, नंबर सिंह ने यह पुस्तक सौंदर्य और
संस्कृत और सौंदर्य किसको समर्पित किए हैं, तो आपको पता होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी को यह समर्पित है। तो आधुनिक कबीर को 70 पार करने पर, यानी नागार्जुन को देखिए आधुनिक कबीर कहा जाता है नागार्जुन को, तो किस संबंध में कहा गया है, तो आपको ये पता होने चाहिए कि संस्कृत और सौंदर्य के संबंध में के निबंध में परंपरा की, दूसरी परंपरा की खोज में कौन कहे हैं, नंबर सिंह ने कहे हैं कि नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये मैंने शॉर्ट में आप इसको बताया हूँ। आप इसको पढ़िए, देखिए, सुनिए, समझिए और क्रम में इसका ज़रूर याद करिए। इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इतने में पूछेगा, अब जब पेपर आएगा तो मिला लीजिएगा चाहे, और कमेंट जरूर करिएगा कि कितने क्वेश्चन आएंगे। इससे संबंधित 5 क्वेश्चन आपके आएंगे, जितना मैंने दे दिया हूँ। इससे संबंधित 4-5 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। आप इसको पढ़िए, कमेंट करिए यह वीडियो कैसा लगा, क्या आपके लिए उपयोगी है या नहीं है, कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा ताकि आपके साथी भी आप इसको परिचित हो सकें, पढ़ सकें, जान सकें, समझ सकें। लाइक करिएगा, अच्छा लगेगा तो, उपयोगी लगेगा तो, ताकि वो मोटिवेशन का मेरा एक आधार रहेगा, ताकि हम इस तरह से और आप लोगों को मैटेरियल उपलब्ध करा सकें। जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं पेपर के लिए, फर्स्ट बार अटैम्प्ट है उनका, उनके लिए वो कमेंट करें ताकि उनको अधिक से अधिक आइडियोलॉजी दिया जा सके, ताकि क्योंकि समय पर उनको आइडियोलॉजी मिलना ज़रूरी है, ताकि उनका समय पर नेट निकाला जा सके। जय हिंद, जय भारत।